हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से है हमारा सुंदर सा चैनल यूबी केमिस्ट्री वाला तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। तो बच्चों, आइए आज हम आप लोगों के लिए फिर मैथ लेके आए हैं क्लास 10th की। जो क्लास 10th में हमने जो स्टार्टिंग की है, पिछली बार मैंने चैप्टर नंबर 3 के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं, तो स्टार्टिंग ही करेंगे। चैप्टर नंबर 4 पहले तो ये बुक देख लीजिए फिर से बच्चों। ए चित्रा की एक्टिव चित्रा की एक्टिव की बुक है क्लास 10th की। और जो जो बच्चे चित्रा प्रकाशन की एक्टिव की बुक पढ़ते हैं तो वो हमसे संपर्क करें। और इसी का चैप्टर नंबर आज हम 4 स्टार्ट करेंगे, द्विघात समीकरण। तो बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं? तो देखिए बच्चों, द्विघात का मतलब क्या है? जिसकी घात मैक्सिमम 2 हो। जैसे इसको सीख लीजिए। ऐसे ये लिखा है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का सामान्य समीकरण है, सामान्य रूप है। तो देखिए मैक्सिमम पावर जो कितनी हो, 2 हो। यदि मैक्सिमम पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये एक तरीके का द्विघात समीकरण है। दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, यानी कि 0.0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो देखिए बच्चों, ए वाला टर्म यानी कि 0x² है, यानी कि इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो टर्म बचे 2, यानी कि 2x प्लस 3। तो इसमें पावर क्या है, x की 1 है, तो x की पावर है 1, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ए वाला द्विघात समीकरण है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया है, यानी कि 0x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर भी 0 की मल्टीप्लाई x³ से की गई है, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर मिलेगी 2। कितने ही है, 2 है। तो ये 2 पावर है मैक्सिमम, तो ये द्विघात समीकरण है। अगला देखिए क्वेश्चन, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है बच्चों? तो देखिए मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 3, तो 3 पावर है मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर जो है हमारी वो 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो इसीलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये त्रिघात समीकरण है। तो आइए बच्चों, हम द्विघात समीकरणों से मुलाकात कराते हैं। तो ये चैप्टर हम यानी कि चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरणों के हम मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूल। और मूल निकालने की एक फैंटास्टिक ट्रिक लेके आए हैं, बहुत बिंदास ट्रिक लेके आए हैं, जो आप लोगों को हम सिखाएंगे किस तरीके से, यानी कि चुटकियों में आप गुणनखंड कर देंगे। देखिए, तो पहले तो हम उन बच्चों को गुणनखंड सिखाएंगे एक बार जिनको गुणनखंड बिल्कुल नहीं आता है, उसके बाद हम उसी क्वेश्चन पर ट्रिक लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो हम ये बुक उठा लेते हैं। तो यानी कि पहली एक्सरसाइज ये 4.1 है, उसमें सिर्फ द्विघात समीकरण की जानकारी दी गई है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। लेकिन ये एक्सरसाइज हमने 4.2 उठाई है। डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.2।
क्वेश्चन नंबर हमारा है पहला, तेरा गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं बच्चों। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमें करना होता है तो वो हर चाहे ट्रिक हो उसमें भी टर्म यानी कि पॉइंट अपनाना पड़ेगा कि जो अचर पद है इसकी गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ की जाएगी। अगर कुछ नहीं गुणांक है तो 1 है, तो 10 बन जा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर हम चूज करेंगे, 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका योग या अंतर मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, यानी कि बीच में जो 3 दिया है जो भी टर्म दिया हो उसके बराबर आना चाहिए योग या अंतर उन गुणनखंडों का। तो हम क्या करते थे अभी तक, हम ऐसे करते थे 2 पंचे 10 और 5 इक्कन 5। तो अब हम देखते हैं 5 और 2 की गुणा कर देते हैं तो क्या निकल आता है, 10 आ जाता है। 5 से 2 घटा देते हैं तो 3 आ जाता है, लेकिन मुझे लाना है माइनस का 3, तो हमें क्या करना है, -3 प्लस 2 करना है तो बराबर -3 आ जाएगा। ये करना है, तो यही बात यानी कि -3 की जगह पे ये लिखना है। -3 की जगह पे क्या लिखना है, -5 का प्लस 2 लिखना है। तो यहां पर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर फिर -3 की जगह पे, तो देखिए -3 की जगह पे ए लिखना है 5 -5 प्लस 2, तो यहां साथ में x है तो यहां भी x लगा लेंगे, तो माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखिए प्रथम दो पदों से जो भी हमें कॉमन मिलेगा वो हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ x मिल रहा है, कोई भी अचर पद नहीं कॉमन मिल रहा है, या अचर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, चर कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से x निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ x निकल गया तो माइनस का 5 बचेगा। यहां से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। यहाँ 2 का यानी कि 10 से 2 निकालेंगे तो 10 के गुणनखंड होते हैं 2 और 5, तो 2 निकल गया, बचा क्या 5। या डायरेक्ट समझ लो कि इस संख्या का इसमें भाग होता है। जब कॉमन लिया जाता है जो टर्म, तो वो उस टर्म का भाग होता है दोनों जगह। तो देखो 2 का इसमें भाग होता है, 2 इक्कन 2, तो x बचा और 2 पंचे 10 बराबर 0। अब यहां से देखो अब टर्म बने हैं 2, तो x -5 कॉमन लेंगे, x -5 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा +2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ये फैक्टर बन गए, दो गुणनखंड बन गए इस द्विघात समीकरण के। इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो x -5 बराबर 0 कामा x + 2 बराबर 0। तो यहां पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 को पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो -5 है, दूसरी साइड में जाएगा तो +5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, +5। यहाँ x का मान निकालेंगे तो 2 उधर जाएगा दूसरी साइड में, तो -2 हो गया, तो a मान निकल आएगा। चलो अब देखिए हमारी ट्रिक, जो हम ट्रिक अपनाते हैं वो ट्रिक क्या होती है बच्चों। तो देखिए अभी तक हम गुणनखंड इस तरीके से करते थे, हमें थोड़ा टफ लग रहा है इस तरीके से, और इतना तो हमें करना है कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इक्कन 10 हो गया। 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे 10 इक्कन 10, यानी कि 10 इक्कन 10। फिर 10 में क्या करेंगे, अब एक से भाग किया 10 को तो 1 बार गया, यानी कि 10 को 1 से भाग किया, 1 से भाग किया 10 को तो 10 बार जाएगा। और अब इस 10 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10। अब 2 से भाग किया तो 2 से यहां गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 इक्कन 2। तो गुणनखंड हमें मिल गए 5 और 2, तो 5 और 2 से देखो गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 से 2 घटा दिया 3 आ जाएगा। अभी ये संख्या छोटी है तो इसमें इस वाले मेथड से भी आसान है, इस वाले मेथड से भी आसान है, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी तो इससे आसान मिलेगा करना। तो देखिए अब ए फैक्टर मिल गए हमें 2, ठीक है। अब इनका अंतर क्या होना चाहिए, -3, तो -5 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, -3। अब देखिए
यहां पर इसको समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे टर्म मिले हैं, फैक्टर मिले हैं, तो इन्हीं को लिख लेंगे -5, 2। अब इन फैक्टरों से आप क्या करिए, इस वाले नंबर को, अचर वाले पद को भाग करिए, चिन्ह सहित अचर वाले पद को भाग करिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो अब इनके चिन्ह बदल दीजिए, इनके क्या कर दीजिए, चिन्ह बदलेंगे, यानी कि अब ये 0 के दूसरी साइड में जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, -2, 5। तो ए फैक्टर आ जाएंगे -2, 5। मैच कर लीजिए, अगर विश्वास ना हो तो मैच कर लीजिए, मैंने एक्सरसाइज बता दी है, क्वेश्चन नंबर पहला है, तो देखिए मैं भी मैच कर रहा हूं, यही फैक्टर इसके आएंगे। और पहली बात तो यहीं से देख लीजिए, x = -2 और x = 5। तो देखिए इसमें कितना कम समय लगा है, ये समझाने में लगा है, इससे भी और कम समय लगेगा। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अगर आप नहीं उतार पाते हैं साथ में, तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा इजी वाला लेते हैं, दूसरा अंडरवुड में है, उसके बाद करेंगे। ये पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लेते हैं, तुम लोगों को समझ में आ जाए इसलिए। तो x² + 13x + 36 = 0। ये ट्रिक बच्चों मैंने खुद ही बनाई है, ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है। तो देखिए 13 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो 36 को क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो 36 टाइम जाएगा, 36 × 1 तो 36 ही होगा। एक माइनस करेंगे या एक जोड़ेंगे तो यहाँ बहुत अंतर है। तो देखिए इसको आप 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 18 दूनी 36 होता है। जब यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखो 18 दूनी 36 होते हैं, 18 से 2 घटाओ 16 आए। फिर देखो दूसरा टर्म लिया, फिर 2 से भाग किया हमने, 2 नेम 18, 9 बार गया। फिर यहाँ पर फिर 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 9 चौक 36। अब देखो 9 4 क्या होते हैं, 13 होते हैं, 9 4 = 13, हमें प्लस का ही 13 लाना है। तो अब हमें फैक्टर मिल गए, यानी कि 9 और 4 क्या मिल गए, 9, 4। अब इन दोनों नंबर से इसको भाग कर दीजिए, तो 9 चौक 36, 4 नेम 36। अब इनके चिन्ह बदल दीजिए दोनों के, यानी कि अपोजिट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -4, -9। फैक्टर ये आ गए। तो मैंने कहा है बहुत जल्दी निकलेगा, मिनटों में गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों के कक्षा 10 में 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना हो सके टाइम बच जाए, पहली बात हमारे पास समय पर्याप्त होता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करते हैं, उन्होंने ये दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको रूट निकालने हैं, तो क्या करेंगे, इसी मेथड को अपनाएंगे और सेकंडों में आप इसके गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये है x² माइनस का प्लस का 2x माइनस का 15 = 0। मैं ये बुक इसलिए उठाया हूं क्योंकि ताकि हमारे जो कक्षा 10 में बच्चे हैं उनको भी पढ़ने को मिले और वो भी थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएं। तो देखिए अब 15 बन जा 15 होता है, 15 के फैक्टर करने हैं तो 15 बन जा 15 होता है, यानी कि 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा। अब देखो 15 को 2 से डिवाइड होता नहीं, 3 से हो जाएगा, तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15 होता है। और जब 3 से यहां डिवाइड किया तो यहां 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 बन जा 3। ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो यहां 3 आ गया, फैक्टर 5 और 3 हो गए। तो 5 और 3 से 5 से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का 2 ही लाना है। तो फैक्टर हमें क्या मिल गए, 5, 3, 5 -3, 5, -3। इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 3 माइनस का मिला। अब देखो इनसे नंबर को डिवाइड कर दीजिए, 3 × 5 = 15,
यानी कि -15 को करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और -3 से -15 को डिवाइड करेंगे तो सॉरी 5 3 जा 15 होता है, तो माइनस का 3 आ गया, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, माइनस से माइनस डिवाइड हो गया तो प्लस का 5 आ गया, 5 आया। तो देखिए अब इनके साइन चेंज कर देंगे, साइन अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का -3 का +3 हो जाएगा, और -5 का वो +5 का -5 हो जाएगा। साइन अपोजिट कर दिए, बस ये फैक्टर हो गए। अब देखो गुणनखंड करके देख लो, गुणनखंड करके देख लीजिए तो ये x² + 2x माइनस का 15 = 0। तो क्या करेंगे अब देखिए वही अपनाएंगे मेथड, इतना तो हम कर ही चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, +5x - 3x - 15 = 0। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो x + 5, यहां से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x + 5 = 0। ये दो टर्म बन गए, तो x + 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x - 3 बचेगा = 0। x + 5 = 0 रखेंगे, x - 3 = 0 रखेंगे। तो देखिए यहां क्या आ गया, x = क्या आ जाएगा, -5, और x = क्या आ जाएगा, +3। तो देखिए सेम आ गए, ठीक है। उतारिए, अगला क्वेश्चन भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 लग गया। अब जो 2 हमने छोड़ा है उसको करिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये है x² माइनस का 4√2x + 6 = 0। देखिए इसके हम पहले सामान्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 × 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग या अंतर 4√2 आए। तो 2 3 6, 6 के गुणनखंड 2 3 6 होता है। अब देखिए मुझे क्या लाना है, अंडर रूट में 2 लाना है। अंडर रूट 2 के फैक्टर कहिए क्या होगा, अंडर रूट 2 लाना है तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 के फैक्टर हो जाएंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, फिर देखिए समझिए, ये 3 के साथ क्या करते हैं हम, अंडर रूट यानी कि 3 अंडर रूट 2 लेते हैं, और एक अंडर रूट 2 ले लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखो 6 आ जाएगा। तो 3 अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। अब देखिए इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। लेकिन दोनों क्या लाने हैं, यहां पर माइनस का 4 अंडर रूट 2 लाना है, तो इसका मतलब बोथ यानी कि दोनों माइनस के कर दीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अंडर रूट 2 आ गया। तो यही चीज -4 अंडर रूट 2 की जगह पे ए रखना है, तो रख दीजिए यहां पर। x² माइनस का 3 अंडर रूट 2x माइनस का अंडर रूट 2x + 6 = 0। अब यहां से मुझे क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो x निकालेंगे, यहां x बचेगा, यहां बचेगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, फिर देखिए यहां से अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब प्लस से माइनस चिन्ह निकालेंगे तो माइनस बचेगा, क्योंकि एक प्लस में 2 माइनस चिन्ह होते हैं, माइनस माइनस गुणा करते हैं प्लस हो जाता है। तो एक प्लस चिन्ह में 2 माइनस होते हैं, तो एक माइनस निकाल लिया तो एक माइनस बचा। और 6 से अंडर रूट 2 निकालते हैं बाहर तो क्या बचेगा, देखिए अभी हमने इनकी मल्टीप्लाई करके बताई थी तो क्या बचा था, हुआ था 6 हुआ था। फिर देखो मैंने एक अंडर रूट 2 बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 3 अंडर रूट 2 बचा। तो यहां लिख दीजिए माइनस का 3 अंडर रूट 2। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए अब ये 2 टर्म बन गए, इन दोनों टर्मों में कॉमन क्या है, x - 3 अंडर रूट 2, x - 3 अंडर रूट 2 कॉमन है, तो यही चीज निकाल लेंगे, x - 3 अंडर रूट 2 बाहर निकाल लिया, बचा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस का अंडर रूट 2 बचा = 0। ये फैक्टर हो गए हमारे, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो गए। इनको 0 के दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, x - 3 अंडर रूट 2 = 0,
कामा x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, इसको हम पक्षांतर करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, साइड इनकी चेंज हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट साइड में भेज देंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 2, प्लस का अंडर रूट 2 हो गया। तो यहां पर a रूट मिले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी कि द्विघात समीकरण के। अब देखिए हम लगाते हैं ट्रिक, क्या लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं भाई। तो इतना सॉल्व करने के बाद ये मिला, तो अभी हमने फैक्टर बता दिए। देखिए इतना तो आपको करना ही करना है यहां तक। तो इसमें फैक्टर क्या मिले, ये वाले मिले, यही तो फैक्टर मिले, यानी कि देखिए, नहीं ए फैक्टर मिले मुझे, क्या मिले, ये दोनों फैक्टर मिले। जो ए है बात तो वही है, क्या है, मैंने घटा के देखा था, तो ए फैक्टर मिले हैं। तो इन फैक्टरों को जब मैंने घटाया तब ए मिला, इन्हीं फैक्टरों को यहां लिख लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे ए फैक्टर लिख दीजिए, 3 रूट 2 कामा माइनस अंडर रूट 2। अब इन दोनों से इसको भाग कर दीजिए, तो देखिए 6 अपान माइनस 3 रूट 2 कामा 6 अपान माइनस रूट 2। अब देखिए 6 को 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए अंडर रूट 2 से 2 कटेगा तो अंडर रूट 2 बचेगा, तो बचेगा यहां पर माइनस का अंडर रूट 2। यहां क्या होगा, ये देखिए 6 में क्या होता है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो ए इससे जब कटेगा तो यहां बचेगा 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो देखिए यानी कि क्या हो गया, माइनस का 3 रूट 2, ठीक है। अब देखो इनके साइन अपोजिट कर दीजिए, तो यानी कि रूट 2 कामा 3 रूट 2 फैक्टर हो गए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए, रूट आ गए। डायरेक्ट रूट निकालने का यही ट्रिक है हमारे पास। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी ट्रिक, और एक आध सवाल लगाइए और जल्दी आ जाएगी। तो अब हम ट्रिक से निकालेंगे, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, चौथा लग गया तो पांचवा देखिए, 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। 3x² प्लस 11x यानी कि 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए 10 3 जा 30 होता है, तो 31 जा 30 होता है, ठीक। फिर 2 से यहां डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 2 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुझे कितना लाना है, 11 लाना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया। अब देखो मुझे फैक्टर मिल गए 5 और 6, 5 और 6 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फैक्टर क्या मिले, 5 कामा 6। अब 5 कामा 6 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे, तो 10 को डिवाइड कर देंगे 5 से और फिर 6 से, तो 6 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो ये क्या आ गया, 2 कामा 5 अपान 3, तो साइन के चेंज कर दीजिए, तो -2 कामा -5 अपान 3 रूट आ गए, ठीक है। यानी कि बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे निकालेंगे और टिक कर देंगे, मैच करेंगे, विकल्प मिल रहा है टिक कर देंगे तुरंत। अगला देखिए एक और, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है। देखिए तो 3 2 जा 6 और 6 बन जा 6, 3 2 जा 6, 6 बन जा 6, तो फैक्टर क्या हुआ, माइनस का 6 कामा माइनस का 1, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 अपान माइनस का 6 -1 अपान
नहीं, 3/-1। तो देखिए 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या रहेगा, यहाँ रहेगा तो माइनस का 1/2 और यहाँ रहेगा माइनस का 3। साइन चेंज कर दीजिए, तो 1/2 प्लस का हो गया और 3 प्लस का हो गया, ये रूट आ गया। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने साथियों भाइयों के साथ शेयर करिए, ठीक है। साथी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो फिलहाल, ठीक है, रिश्तेदार हो, उन्हें शेयर करिए अधिक से अधिक ताकि वो भी ये ट्रिक पढ़ सकें। तो आज हम इतना ही आप लोगों को समझाने आए हैं।